कोयलांचल संवाद के दर्शकों के लिए एक बड़ा खुशखबरी ये है कि आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली से लेकर मैकॉन चौक तक का जो फ्लाईओवर था उसे उद्घाटन कर दिया। आपने उन तमाम खबरों को देखा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपने मोटरसाइकिल बाइक से कि किस तरह से सिरमटोली से लेकर के मैकॉन चौक तक जो ओवरब्रिज बना है कितना खूबसूरत है। चलिए हमने तो तैयारी कर लिया, अब आपको दिखाते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई जो ओवरब्रिज है कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली चौक का जो फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया था सिरमटोली चौक पे, अब हम आपको धीरे धीरे अपने दो पहिए वाहनों से दीदार कराएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इस चौक का फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे निरीक्षण करने के लिए एक ओपन गाड़ी से में सवार होकर के अपने अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ अपने मंत्री और तमाम जो उनके साथ जो विधायक थे सरकार में शामिल, उनके साथ उन्होंने इस फ्लाईओवर का खुद अपनी नजरों से निरीक्षण किया। फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देख लिए किस तरह से ये 2.5 किलोमीटर का जो सफर है आपको कितना खूबसूरत बनाएगा। दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो कला है, उसका तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं और इधर भी लगाए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों का, विधायकों का भी तस्वीर लगाई गई है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के संजय सेठ की भी तस्वीर लगाई गई है। तो एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को दिया है। ऐसे में हम सड़क के नीचे आपको दिखा रहे कि देख लीजिए, जहां तक आपकी नजरें जा रही होगी तमाम रास्ते में फूलों का बरसात हुई है। तो जो लोग थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जब आपने सफर शुरू पहले आपने किया करता होगा तो आपको मालूम होगा कि जब आप घर से निकलते होंगे तो किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। 1 किलोमीटर का सफर आपको 2 घंटे में पार करना पड़ता था। फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2.5 किलोमीटर का सफर आपको 20 मिनट में सफर आप तय कर पाएंगे और यहाँ से आप सीधे अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है क्योंकि आप अगर कांटाटोली से उतरते हैं तो इस कांटाटोली में जिस तरह से जाम का लोगों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें जाम से सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को निजात दिला दिया है। ऐसे में आप देख लीजिए कि हजारीबाग 94 किलोमीटर, रांची रेलवे स्टेशन, तमाम जगहों पे आप यहाँ से जा सकते हैं। फिलहाल ये ओवरब्रिज जो हम पार कर रहे हैं ये रेलवे का ओवरब्रिज है। यहाँ से नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से रेलवे का लाइन गुजरी है। रांची स्टेशन में तमाम गाड़ियाँ यहाँ से जाती है और इस तरह से जो वेलिटेटेड कॉरिडोर जो बनाया गया है काफी खूबसूरत है। झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होगा। अब यहाँ पे जिस तरह से आज उद्घाटन के साथ ही तमाम गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, हमारे साथ तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं। तमाम ये गाड़ियों में लोग सवार होकर के जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फी और वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जो अभी जो इलाका हम जो पार कर रहे हैं ये इलाका राजेंद्र चौक का इलाका है। हम अब उससे आगे निकलते हुए सीधे यहाँ रेलवे का जो ओवरब्रिज है हम वो पार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कल कोयलांचल संवाद ने आपको दिखाने का काम किया था कि यहाँ पे किस तरह से ओवरब्रिज में जो रेलवे का ओवरब्रिज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे, इसके नीचे से रेलवे लाइन की गाड़ियाँ गुजर रही है और जिस तरह से झारखंड की जनता को समर्पित किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ओवरब्रिज का, एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा संदेश पूरे देश में जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से राजधानी वासी के साथ साथ तमाम झारखंड वासियों को जो सौगात दिया है एक बड़ा लाजवाब है। इससे पहले आपने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीज़ों को महिलाओं के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम किया था और किस तरह से अब राजधानी रांची वासियों का बड़ा सौगात दिया। एक बड़ा संकेत आप देख रहे हैं, जितना भी गाड़ियां गुजर रही है तमाम गाड़ियों में जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये इलाका हम धीरे धीरे ये सिरमटोली का इलाका हम पहुंच गए हैं और यहाँ से आप सीधे जब आगे जाएंगे तो जो चीज़ें दिखाई पड़ रहे होंगे वो तो कहीं ना कहीं आगे का इलाका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है जो जोड़ने का काम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ये रास्ता एक नहीं बल्कि 3 रास्तों को ये जोड़ रहा है और जोड़ने का काम किया है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जब आप ओवरब्रिज में जाते हैं तो आप जब गाड़ियां से उतरते हैं तो आपको जाम से फंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन तमाम जाम को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
ये रास्तों को आप अगर कांटा टोली उतरते हैं तो कांटा टोली में उतरने के जो जाम का समस्या से आप दो चार होते थे, अब उन जाम की समस्या से दो चार नहीं होंगे। फिलहाल आप सीधे यहाँ पे सरपट दौड़ते हुए सीधे आप मैकोन के रास्ते चले जाएंगे और वहाँ से फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो ऐसे में हम सीधे जहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहाँ पे उद्घाटन किया था उस जगह को दिखा रहे हैं। और ये अब इलाका सीधे हम आ गए हैं, ये सिरम टोली का इलाका, यहाँ से ओवरब्रिज का खत्म होता है। आगे से जब जाएंगे तो सीधे आप वहाँ से उतर करके सिरम टोली पार करते हुए रांची रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये धार्मिक स्थल, वही सिरम टोली का धार्मिक स्थल है, हम वहाँ पर उतर चुके हैं। ये सिरम टोली है जिसको लेकर के लोग विवाद कर रहे थे, लेकिन इसका जो रैक पॉइंट है उसे हटाने को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के आपने देखा था कल भी जिस तरह से लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, जिस तरह से लोग यहाँ पे तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी देखने को मिला था कि किस तरह से लोग यहाँ पे तमाम चीज़ों को कर रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बड़ा सौगात दिया, आप देख सकते हैं ये सिरम टोली हम आपको दिखा रहे, ये वही सिरम टोली है जिसे लेकर के विवाद शुरू हुआ था। और फिर हम आपको मैकोन चौक से चढ़ते हुए सीधे सिरम टोली के पास आ चुके हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रैक पॉइंट है, जो रैम पॉइंट के जो बातें जो झारखंड के जो तमाम आदिवासी हैं जो आंदोलन कर रहे थे, यही रैक पॉइंट को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि रैक पॉइंट को बन जाने से इनके जो धार्मिक स्थल है, चाहे सरना जब इन्हें पूजा होती है तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और फिर भी कह सकते हैं नीचे से रोड तो दोनों तरफ से रखे गए हैं। फिलहाल इसी जो केंद्रीय सरना स्थल है इसी को लेकर के विवाद है। और ये रैंप को हटाने की बात कर रही थी, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि अगर यहाँ पे रैंप हट जाएगा और यहाँ से फ्लाईओवर बन जाएगा तो निश्चित तौर पे तमाम लोगों की सहूलतें हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से एक बड़ा लोगों का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। यहाँ से सीधे हम वापस फिर से चले जाएंगे। मैम, आप आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे, क्या कितना सहूलत मिला है इस फ्लाईओवर को बन जाने से? बहुत साफ हो गया। कितना सहूलत मिला है? बहुत मिल गया। लोग विरोध भी कर रहे थे, क्या कह कर रहा था, करने वाला करने दीजिए। अच्छा, करने वालों को करने दीजिए। जी, लोग कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे थे उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात दिया है वो काफ़ी बड़ा सौगात है। हम जो आपको तमाम रास्ते से जो तस्वीरें दिखा रहे थे, देख ली किस तरह से। पहली तस्वीर की अगर हम बात करें तो पहली तस्वीर में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। दूसरी तस्वीर में बात करें तो सुरेश बैठा जो कांग्रेस के विधायक है उनकी तस्वीर है। चलिए हम दिखाते हैं। आपने वहां पे देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब वहां फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था मैकोन चौक के पास, तो यहाँ पर भी एक लगाया गया है नेम प्लेट। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर क्या झारखंड सरकार पथ निर्माण द्वारा जारी रांची जिला अंतर्गत सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए गोल चक्कर तक 4 लाइन ओवर ब्रिज एलिवेटेड पद ROB परियोजना, इसकी लंबाई की बात करें तो 2.34 किलोमीटर, अगर लागत की बात करें तो 335.36 करोड़ रुपये का लागत है। उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में अगर हम बात करते हैं तो संजय सेठ, माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद रांची लोकसभा। और उसके बाद बात करते हैं तो चंद्रेश्वर प्रसाद यानी CP सिंह, माननीय विधायक रांची। और अगर हम बात करें नवीन जायसवाल, माननीय विधायक हटिया के, तमाम ऐसी चीज़ें। उसके बाद लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सौगात दिया है एक बड़ा सौगात है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नवीन जायसवाल, नेहा शिल्पी तिर्की और उसके बाद दीपक प्रकाश, उसके बाद करें प्रदीप प्रसाद वर्मा, तो तमाम चीज़ें फिर से वापस हम आपको वहीं चलते हैं। एक साइड को आपने दिखाया, अब दूसरे साइड की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को जो सौगात देने का काम किया है, एक बड़ा सौगात है। हम इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोयलांचल संवाद इसलिए आपको तमाम चीज़ों को दिखा रही है कि ताकि आप देख लीजिए कि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आप जिस तरह से पिछले 4 दिनों से या कह सकते हैं कि 4 महीनों से जिस तरह से सिरम टोली को लेकर के लोग सड़क पर उतरे हुए थे, विरोध कर रहे थे, अब कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। फिर से यहाँ सफ़र
वापस हम आपको मैकॉन चौक ले जा रहे हैं सिरम टोली से। देख लीजिए सरना स्थल है, यही मुख्य स्थल है जिसका विवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब यहाँ से सीधे हम आपको दीदार कराते हुए अब मैकॉन चौक तक जा रहे हैं और मैकॉन चौक जाते हुए हम आपको फिर से दिखाएंगे। आपने जो तस्वीर देखा था वो मैकॉन चौक से सिरम टोली तक आते हुए तस्वीर देखा था। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दूसरी तस्वीर सिरम टोली से होते हुए मैकॉन चौक तक जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा सौगात राजधानी वासियों के लिए। और आपने अभी तक जिस तरह से कोयलांचल संवाद को जो सपोर्ट किया है, जो प्यार दिया है, और एक बार फिर से आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उसी तरह एक बार इस खबर को सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे। हमारी इस खबर को आप आगे तक पहुंचाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, ताकि पूरी दुनिया, पूरे राज्य, पूरा देश जान ले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितना बड़ा सौगात झारखंड के और राजधानी वासियों को दिया है। देख लीजिए अब ये इलाका हम सीधे यहाँ से रेलवे ओवरब्रिज को हम पार कर रहे हैं। इधर की अगर हम बात करते हैं तो इधर रेलवे ओवरब्रिज गया है और इसका नीचे से रेलवे की तमाम जो गाड़ियां हैं, रेलवे की तमाम जो ट्रेनें हैं वो गुजरती है। और इसको ऊपर से किस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, इसके लिए स्पेशल बनाया गया है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरा विश्व में इस तरह से तमाम जो बड़े शहरों की बात करें, बड़े राज्यों की बात करें या बड़े देशों की बात करें, वहाँ पे इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाता है। और देश की अगर बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें तो देश में पहला ऐसा झारखंड राज्य बन गया है जहाँ पे इस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। निश्चित तौर पे एलिवेटेड कॉरिडोर अब तक बात करते हैं तो प्रदेश में अभी तक नहीं है और राजधानी वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एलिवेटेड कॉरिडोर का जो सौगात दिया है, एक बड़ा सौगात है। ऐसे में राजधानी वासी अब अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से इस एलिवेटेड कॉरिडोर का दीदार कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से 6 महीना पहले उन्होंने जिस तरह से कांटा टोली ओवरब्रिज का सौगात दिया था, अब दूसरी सौगात ये सिरम टोली ओवरब्रिज का सौगात दिया है। फिर तीसरी सौगात भी मिलने जा रही है। तो तीसरी सौगात हम आपको बता दें कि वहाँ पे आपको मिलेगी, अगर हम कोर्ट से लेकर के सीधे वहाँ तक जाएगी तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये रास्ता जोड़ने का काम किया। आप एक रास्ता इधर से सीधा दूसरी तरफ जाती है, जो स्टेशन की तरफ की बात करें, दूसरी रास्ता आप सीधे यहाँ मैकॉन तक जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हम बात कर रहे थे और रातू रोड की बात कर रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रातू रोड का सौगात दिया है। ये रास्ते अगर हम बात करें तो यहाँ से सीधे रेलवे लाइन जो नीचे से जोड़ने का काम किया, यहाँ से रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और अगर आप सीधे आते हैं जिधर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, ये रास्ता आपको मैकॉन तक ले जाएगा। निश्चित तौर पे आपका सफ़र बड़ा आसान हो रहा है। आपने देखा कितना आसानी से आपको हमने 2 किलोमीटर का सफ़र बहुत आसानी से दिखाने का काम किया है। आप भी जब इस सफ़र करेंगे तो बड़ा आसानी से, खास करके रात की अगर हम बात करें तो रात के जगमगाते रोशनी में, दूधिया रोशनी में जब आप सफ़र करेंगे तो आपका सफ़र काफ़ी मनमोहक होने जा रहा है। क्योंकि आप जिस रास्ते से सफ़र करने जा रहे हैं उन तमाम रास्तों में एलईडी टीवी, एलईडी लाइटें लगाई गई है। इस रास्ते में तमाम इस तरह से सपोर्टिंग चीज़ दिए गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो फाइबर जो शीशे हैं वो लगाए गए हैं। हम चलिए आपको खबर का समय आ गया है तो वहाँ विराम ले जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो हमने खबर की शुरुआत इसी जगह से की थी। हमने खबर की अपनी शुरुआत इसी मैकॉन चौक से किया था। अब समय आ गया है कि एक बार फिर से हम खबर का अंत इसी जगह से करें। तो निश्चित तौर पे अब हम अपनी गाड़ियों से उतर रहे हैं और आखिरी संदेश आपको देने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ से शुरुआत करते हुए हमने आपको सिरम टोली चौक तक जो तस्वीरें दिखाने का काम किया, एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। और निश्चित तौर पे कोयलांचल संवाद ने जिस तरह से आपको खबरों दिखाने का काम किया है, अब तक कोई भी चैनल, हम दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से कोयलांचल संवाद ने जो खबरें दिखाने का काम किया है, अब तक ऐसी खबरें आपने अभी तक किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। और खबर अगर अच्छी लगी तो इस खबरों को आप शेयर करें, इस खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ऐसी तमाम खबरें हम आपको अपडेट के साथ दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद।